क्या हाल भाई सब। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रा बता दीजिए। देखिए, नया साल चालू हो गया और कई सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दी गई है, ठीक है? और उनके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे। उस एग्ज़ाम में भरपूर स्कोर करने के लिए और ताबड़तोड़ तैयारी के लिए आपका ज़रूरी होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हों, ठीक है? उन सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपके लिए एक मैथ का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी आज पहली क्लास है। ये बैच आपके यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम में जो मैथ आती है उसके लिए परफेक्ट होगा। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीबीओ का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम में जो मैथ आती है उसके लिए कंप्लीट होगा। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल होगा। और रेलवे डिफेंस एग्ज़ाम हो उनमें भी ये बैच हेल्पफुल होगा। और स्टेट एग्ज़ाम लाइक यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इन सब में भी ये बैच काम करेगा, ठीक है? आप सभी को बता दूँ कि मेरा खुद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकला हुआ है और मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी निकाला है। आप सब देख सकते हैं यहाँ। एनटीपीसी का स्कोर कार्ड मैंने लगाया था लेकिन लगा नहीं, ठीक है? बट आप सब लोग सही गाइडेंस और सही तैयारी के साथ मेरे साथ जुड़ जाएं। और आज हमारी पहली क्लास से आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथ के बेस टॉपिक से, ठीक है? बेस टॉपिक परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस हेल्प करेगा, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से, जो पूरी मैथ का बेस टॉपिक है, ठीक है? परसेंटेज आपका सीएएसआई में हेल्प करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करेगा, डीआई में हेल्प करेगा, मेंसुरेशन में हेल्प करेगा, टाइम टू डिस्टेंस में हेल्प करेगा, टाइम एंड वर्क में हेल्पफुल है, मेंसुरेशन में हेल्पफुल है, ठीक है? आप मान लीजिए कि अगर मैथ कोई घर है तो परसेंटेज उस घर की नींव है, ठीक है? तो परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 1। इसके बाद हर 2 दिन पर आपको आगे की क्लास मिलती जाएंगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? मानिए परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई बॉक्स है वो 100% है, कोई घर है वो अपने आप में 100% है, कोई पिज़्ज़ा है वो आप में 100% है, कोई ग्लास है वो आप में 100%। अब देखो, ये एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स के 4 पार्ट हैं, ठीक है? आपने इस बॉक्स का एक पार्ट काट लिया, तो आप कह सकते हैं कि मैंने इस बॉक्स के 4 पार्ट में से एक पार्ट काट लिया। ये जो आपको मिली है इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है? फ्रैक्शन वैल्यू ये हमारी परसेंटेज वैल्यू में निकालने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। टॉपिक 1 हो जाएगा आपका हाउ। हाँ, तो हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब मानिए आपके पास वो बॉक्स था, ठीक है? ये वाला, ठीक है? इसमें 4 बॉक्स थे, ठीक है? एक बॉक्स मैंने काट लिया, तो आप कहेंगे कि इस पूरे बॉक्स में 4 बॉक्स में से एक बॉक्स मैंने काट लिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/4। 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है? 4 एकम 4, 4 इंटू 25 दैट इज 25%, ठीक है? आप कह सकते हैं कि इस बॉक्स के 100% में से आपने 25% पार्ट काट लिया, ये हो गया बस 25%, ठीक है? ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है? पिज़्ज़ा आप में अपने आप में 100% है। इस पिज़्ज़ा की 6 स्लाइस हैं, ठीक है? और आपने एक स्लाइस खा ली, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि आपने 6 स्लाइसेस में से एक स्लाइस खा ली। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/6 को 100 से चेंज करेंगे, दैट इज 16.667
परसेंटेज और 16 से ही 2/3%। तो आप कह सकते हैं कि आपने इस पिज्ज़ा में से 16.667% खा लिया, ठीक है। मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ग्लास इतना भरा हुआ है, ग्लास 10 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये 6, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ग्लास 10 पार्ट में से 6 पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर से 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 एकम 10, ठीक, दैट इज 60%। तो आप कह सकते हैं यह ग्लास पानी से 60% भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में तो ये सब काम नहीं आएगा। एग्जाम में कहीं भी आपसे नहीं पूछेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये बस आपकी अप्रोच सरल करने के लिए है, ठीक है। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में आपको कुछ परसेंटेज रटे होने चाहिए, इनका यूज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी आंसर आएगा और आप सभी बच्चों से आगे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको रटी होनी चाहिए, एक जो अपने आप में 100% होता है, ठीक है, एक को हम लोग 100% कहते हैं, 1/2 को हम लोग 50% कहते हैं, ठीक है। 1/3 इसको 33 सही 1/3% या 33 सही 33 सही 1/3% या 33.334%, ठीक है। 1/4 को 25% कहते हैं, 1/5 को 20% कहते हैं, 1/6 को 16 से 2/3% कहते हैं, 1/7 को 14 से 2/7% कहते हैं, 1/8 को 12 से 1/2% कहते हैं, जिसको 12.5% भी कहते हैं, ठीक है। 1/9 को 11 से 1/9% या 11.11%, ठीक है। 1/10 को 10%, 1/11 को 9 से 1/9% या 9.09%, 1/12 को 8 से 1/3% या 8.334%, 1/13 को 7 से 9/13% या 7.692%, 1/14 को 7 से 1/7% या 7.1428%, ठीक है। 1/15 को 6 से 2/3% या 6.667%, ठीक है। 1/16 को 6 से 1/4% या 6.25%, ठीक है। 1/17 को 5 से 15/17% या 5.882%, ठीक है। 1/18 को 5 से 5/19% या 5.555%, ठीक है। 1/19 को 5 से 5/19% या 5.26%, 1/20 को 5%। देखिए ये सब वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सबको याद होती है, जितने भी लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को तोड़ना चाहते हैं तो वो मेरी अगली क्लास में इन सभी वैल्यूज को याद करके आएंगे, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए 35% आपको परसेंटेज से खेलना सिखाते हैं, है ना। स्लाइड ऐड कर लें। हाँ तो जैसे 20% है, ठीक है, 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5, ठीक है। 20 से आपको लिखना है 40%, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 20%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 इंटू 1/5, दैट इज 2/5। इसी तरह 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 20%, ठीक है, दैट इज 3 इंटू 1/5, दैट इज 3/5,
5, ठीक है। 80% को भी इसी तरह 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 120% को 6/5 लिख सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। आपके पास है 25%। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको 25% से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 25% को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। 50% को फ्रैक्शन वैल्यू 2 से ही 2 से कह रहे हम 2/1/4 डेट इज 2/4 2 कम 2 2 दूना 4। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/2। आप टेबल में भी जाके चेक कर सकते हैं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। इसी तरह आपको 1/8 से समझाता हूँ एग्जाम्पल। 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। आप आपको इसका डबल यानी फिर 25% फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 12.5% दैट इज 25%, ठीक है। इसको 2 गुणे 1/8 दैट इज 1/4, ठीक है। आप फिर से टेबल में जाइए, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ही है, ठीक है। तो आप सब इनको याद कर लीजिएगा। देखिए आइए सवाल समझाते हैं। देखिए हाँ सवाल, x का 35% फाइंड करना है, तो देखिए 5% आपका है देखिए 5% है आपका 1/20, ठीक है। आप क्या फाइंड करना है 35%, तो 5% को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 35%, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/20, देख लीजिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है ना, दैट इज इसको लिख सकते हैं 7/20, ठीक है। अब किसी चीज की 35% यानी 7/20 यूनिट अगर 140 है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो वो चीज x हो जाएगी 20 गुणे 20 दैट इज 400, ठीक है। होप इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये दूसरे सवाल से समझते हैं। 90 के 50% का 80% कितना होगा? देखिए आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो आपको पता है 90 का 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 18×5 90, 2 एकम 2, 2 दूना 4 दैट इज 36। आप कह सकते हैं 90% की 50% का 80% 36 होगा, ठीक है।
हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x के 24% का 10% 240 है, तो इसको लिखेंगे x के 24% का 10%, 10 को 1/10 लिखते हैं, ठीक है, 240 है, 240, ठीक है, 24 एकम 24, 24 दाम 240, दैट इज x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 100, 10,000, ठीक है, ए फॉर ऑप्शन 10,000 आंसर। चौथा क्वेश्चन, एक राशि के 85% के 50% का 30% इक्यावन के बराबर है। ये क्वेश्चन काफी लेंथी होता जा रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबराइए मत, क्योंकि पहली बार ही क्वेश्चन बड़ा लगता है। आप सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए छोटा हो जाएगा, और काफी सारे क्वेश्चन मतलब आपको 5-5, 6-6 लाइन, 8-8 लाइन के जो पेपर में आते हैं आप उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो एक राशि मान लीजिए x है, ठीक है, x का 85%, तो 85% को हम लोग 17 × 5 = 5% है, 1/20 तो 85% हो जाएगा, 17/20, ठीक है, का 50%, दैट इज 1/2 का 30%, 30% को फ्रैक्शन में 3/10 से लिखेंगे, 51 के बराबर है, और वो राशि हमको पता करनी है। काटेंगे, 17 एकम 17, 17 3 51, 3 एकम 3, ये 3 कट गया आपका, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 20 गुणे 2 गुणे 10, ठीक, 20 दूना 40 दाम 400। तो आप कह सकते हैं एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वह राशि 400 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 20% of 35 of a number is 240.8, then 80% of that number, ठीक है। देखिए, कोई नंबर है, मान लीजिए x, उसका 35%, दैट इज 7/20 अभी हमने निकाला था, का 20%, दैट इज 1/5, 240.8 है, ठीक है। काटते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 1204, ठीक है, 7 एकम 7, 5 आया, 7 × 7 = 49, 1 आया, 7 दूनी 14, ठीक है। x बराबर हो जाएगा आपका 172 गुणे 20, 0 का 0, 2 दूना 4, 2 7 14 का 4, हाथ लाएंगे 1, 2 एकम 2 1, 3। तो उस संख्या का 18%, अब देखिए इसका 18% में निकालना है, इसका 18%, 18/100, 0 से 0 गया, 10 और कटा तो दशमलव लग गया इतना यहाँ, ठीक है। 18 से गुणा करेंगे तो
18 चौक 72 का 2 हासिल है 7, 18 चौक 72 7, 79 का 9 हासिल है 7, 18 54 7, 61। दैट इज 619.2 आंसर। देखिए ए का 40%, बी के 64% के बराबर है। ठीक है, ए का 40%, मान लीजिए कोई संख्या है ए जिसका 40%, 40% यानी कि 2/5। ठीक है, बी के 64% के बराबर है। बी इंटू 64/100। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 इंटू 32, 5 एकम 5, 5 इंटू 20, 10, 16, 8, 5। तो आप कह सकते हैं ए बराबर 8/5 बी। ये भी उधर आ जाएगा, ए बटा बी बराबर 8/5। ए बटा बी को हम लोग ए रेशियो बी भी लिखते हैं। दैट इज ए रेशियो 5 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब देखिए ये व्हाट परसेंट का कितना प्रतिशत के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 50। ठीक है, और आपको पता करना है ये 100 का कितना प्रतिशत है। तो जिस नंबर को पता करना होता है वो नंबर लिखते हैं ऊपर, जिस नंबर के बारे में पता करना है कि इस नंबर का कितना प्रतिशत ये नंबर है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, और करते हैं 100 से गुणा। सौ एकम 100, तो आप कह सकते हैं 50 100 का 50%। ठीक है, मान लो आपका पता करना है कि 84 200 का कितना प्रतिशत है। 84 को लिखेंगे ऊपर, 200 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो के 2 एकम 2 और 2 42। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 84 200 का 42% है। ठीक है, ये जिसके बारे में और जिसके रिस्पेक्ट में पता करना हो तो उसको नीचे लिखते हैं। जैसे 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, तो 2/3 के बारे में पता करना है 1/3 के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 एकम 3, 3 से 3 गया, दैट इज 2/100%, दैट इज 200%। ऑप्शन डी आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्लास आज यहीं पर एंड करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सेशंस में मैं आपकी क्लास कंप्लीट करूंगा और लगभग 2 या 3 दिन के गैप के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। इसी तरह क्लासेस आती रहेंगी और जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये बैच आपका 0 टू हीरो चलता रहेगा। ठीक है, क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको क्लास में कैसा लगा इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ और लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।